बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात। बहावलपुर में मियां राऊफ अता 54 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सदारत पर मलिक मुनीर काकड़ 38 वोट्स ले सके। जनरल सेक्रेटरी पर सलमान मंसूर 53 सीट पर जाहिद आवान 41 वोट्स ले सके हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं बहावलपुर में सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात। मियां राऊफ अता 54 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। सदारत पर मलिक मुनीर काकड़ 38 वोट्स ले सके। जनरल सेक्रेटरी पर सलमान मंसूर 53 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जाहिद आवान 41 वोट्स ले सके हैं। बहावलपुर सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात। मियां राऊफ अता 54 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। सदारत पर मलिक मुनीर काकड़ 38 वोट्स ले सके। जनरल सेक्रेटरी पर सलमान मंसूर 53 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जाहिद आवान ने 41 वोट्स लिए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात मुल्तान पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। सदारत की नशिस्त पर मियां राऊफ अता 125 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ ने 85 वोट्स हासिल किए, जबकि 40 वोटों की लीड से मियां राऊफ अता काकड़ जीत गए हैं। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात मुल्तान पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। सदारत की नशिस्त पर मियां राऊफ अता 125 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ ने 85 वोट्स हासिल किए, जबकि 40 वोटों की लीड से मियां राऊफ अता काकड़ जीत चुके हैं। कहरोड़ पक्का से खबर शामिल करेंगे। मां और उसकी बेटी के कातिल को 3 बार सजाए मौत सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज कहरोड़ पक्का ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 3 बार सजाए मौत और 12,50,000 रुपए का जुर्माना। मुलजिम ने 27 सितंबर 2022 में मां बच्ची को कत्ल किया था। कातिल को सजा दिलवाना इंसाफ की फतेह है, डीपीओ की जानिब से ऐसा कहा गया। मां और उसकी बेटी के कातिल को 3 बार सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज कहरोड़ पक्का ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 3 बार सजाए मौत और 12,50,000 रुपए का जुर्माना। मुलजिम ने 27 सितंबर 2022 में मां बच्ची को कत्ल किया था, जबकि डीपीओ ने कहा कि कातिल को सजा दिलवाना इंसाफ की फतेह होती है। महकमा दाखिला ने मुतादिद जेल अफसरान के तबादले कर दिए हैं। रिजवान सईद को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद को कोर्स कमांडेंट पंजाब प्रिजन स्टाफ कॉलेज लगा दिया गया। मोहम्मद लतीफ को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा तैनात कर दिया गया है, जबकि निसार सरवर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद लगा दिया गया। मुख्तार अहमद कुरैशी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर लगा दिया गया है। साथ ही साथ इनायतुल्लाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल रहीमियर खान लगाया गया। मोहम्मद नवीद अख्तर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान लगा दिया गया और महकमा दाखिला ने मज़कूरा तबादलों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल्स को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले करने का मामला है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को पंजाब 13,000 प्राइमरी स्कूल दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में जनूबी पंजाब के 1,000 स्कूल पेफ के हवाले किए गए। मुजफ्फरगढ़ के 38, लैया के 32 स्कूल पेफ के हवाले किए गए। टीजे खान के 55, बहावलपुर के 60 स्कूल्स पेफ को दिए गए हैं। मुल्तान सदर में मौजूद 77 स्कूल्स पेफ के ज़ेरे तमाम काम करेंगे। रहीमियर खान के 56 स्कूल्स पेफ को फेज 2 में दिए गए, जबकि राजनपुर के 33, कोटादू के 21 स्कूल्स पेफ के तहत काम करेंगे। अब बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। सोना मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। 24 कैरात सोना 2,79,000 रुपए फी तोला हो चुका है। 22 कैरात सोना 2,65,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। 24 कैरात सोना 24,800 रुपए फी ग्राम हो चुका, जबकि 22 कैरात सोना फी ग्राम 22,700 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 2,89,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 2,65,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। बस्ती मलूक में महकमा ज़राअत इन एक्शन जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर पुलिस के हमरा छापा मारा गया। 4 अफराद मौका पर गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि लाखों मालियत की एंग्रो सोना DAP की बैग्स कब्जे में ले लिए गए। महकमा ज़राअत इन एक्शन बस्ती मलूक में जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 4 अफराद मौका पर गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लाखों मालियत की एंग्रो सोना DAP के बैग्स कब्जे में ले लिए गए। जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है।
बिजली बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कारोबार मुतासर होने से दिहाड़ीदार तबका भी परेशान है। रुझान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के सर का दर्द बन गई। नवाही इलाके उमरकोट में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर, कारोबार ठप होकर रह गए। दिहाड़ीदार तबका फाकों पर मजबूर हो गया। दर्जी कहते हैं 8 घंटे बिजली गायब रहना हमारे लिए आजाब बन गया है। पूरा दिन बिजली न होने के सबब शाम को खाली हाथ वापस लौटते हैं। हमारा जरिए माश बिजली से जुड़ा है। 2 दिन हो गए हैं लगातार बिजली नहीं है हमारे इलाके में और 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमारा कारोबार सिर्फ बिजली के साथ ही चलता है। हम काम करते हैं काज और लाख का या दर्जी का। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे रोजी रोटी खिलाएंगे। महंगाई का बहुत ज़्यादा बहरान है। हमारी अपील है कि आला हुकाम से कि वो बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करें। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि महंगाई के इस दौर में उनके बच्चों पर रहम किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया जाए ताकि वो भी 2 वक्त की रोटी कमा सकें। जतोई में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से बढ़ गया। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किल होती है। दूसरी जानिब शहर ओलिया में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। सरकारी नरखों में कमी मार्केट कीमतों में कमी न होने के बराबर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं। दुकानदार मनमाने नरखों पर सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद दुकानदार कीमतें कम करने को तैयार नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी सरकारी नरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सरकारी नरखों में अदरक 500 और लहसुन 430 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 600 से जायद कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखों में प्याज 112, टमाटर 100 और हरी मिर्च 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 300, बंद गोभी 140, सब्ज धनिया 170 रुपए फी किलो फरोख्त। भिंडी 200, करेले 220 और अरवी 240 रुपए फी किलो दस्तयाब। मेथी 160, शलजम और लीमू 200, बैंगन 180 रुपए फी किलो हैं। फलों में सुंदरख्वानी अंगूर 400, सेब 300 और अनार 600 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। पपीता 500, आड़ू 450 और देसी अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त हैं। मौसमी और शकरी 100 जबकि जापानी फल 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। भूरेवाला में फालिज का आलमी दिन मनाया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को फालिज के इलाज बारे आगाही दी। पाकिस्तान में अमवात की दूसरी बड़ी वजह फालिज है। पाकिस्तान समेत भूरेवाला में भी फालिज का आलमी दिन मनाया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में अमवात की दूसरी बड़ी वजह फालिज है। शरेआन में खून का लोथड़ा आ जाने या शरेआन फट जाने से मरीज उम्र भर के लिए मुकम्मल या आर्जी तौर पर माजूर हो जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर के मर्ज और बढ़ती हुई उम्र के साथ फालिज के अटैक का खदशा भी बढ़ जाता है। फालिज से कैसे बचा जा सकता है और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो खून की शरेआन में खून का लोथड़ा आ जाना और दूसरा शरेआन का फट जाना। लेकिन इनको प्रिवेंट किया जा सकता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, अपने फूड, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपनी शुगर को और दिल के अमराज की प्रॉपर दवाइयाँ खा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि फालिज के अटैक के बाद 4 घंटे तक अगर मरीज अस्पताल आ जाए तो उसे माजूरी से बचाया जा सकता है। फालिज के अलामात शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर अगर मरीज पहुंच जाता है तो उसको खून पतला करने वाला एक टीका लगता है, जिसकी वजह से मरीज की डिसेबिलिटी 66% कम हो जाती है। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि अगर मरीज वर्जिश और बाकायदगी के साथ अद्वियात और मतवाज़न ग़िज़ा खाएं तो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। कैमरा टीम के साथ काशिफ इकबाल चौधरी, रोही, भूरेवाला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। नायब कप्तान सलमान अली आगा भी मुलाकात में मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी का दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के नौ मुंतखब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। नायब कप्तान सलमान अली आका भी मुलाकात में मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दोनों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहना था, व्हाइट बॉल टीम की क़यादत एक एजाज है। कौम को अब दोनों की क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्का है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बासलाहियत और प्रोफेशनल है। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। कौमी टीम अगर एक यूनिट बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई को हरा नहीं सकता। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका ने भरपूर एतमाद पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने यकीन दहानी करवाई कि कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से। मुल्तान पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। सदारत की नशिस्त पर मियां रऊफ फतह 125 वोट्स लेकर कामयाब हैं।
امیدوار منیر احمد کاکڑ نے 85 ووٹس حاصل کیے۔ 40 ووٹوں کی لیڈ سے میاں رؤف عطا کاکڑ جیت گئے ہیں۔ ملتان پولنگ اسٹیشن کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ صدارت کی نشست پر میاں رؤف عطا 125 ووٹ لے کر کامیاب ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عمران۔ جی بتائیے گا، میاں رؤف صاحب جیت گئے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، جی بالکل، اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ بار کے جو انتخابات ہیں ان کے نتائج آ چکے ہوئے ہیں، اور مین جو صدارت کی نشست کے پر جو یہاں پہ آسما جہانگیر گروپ کے جو میاں رؤف عطا جیت چکے ہوئے ہیں، 212 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس طرح سے وہ ون قرار پائے ہیں۔ اسی طرح حامد خان گروپ کے اگر بات کی جائے تو جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ یہاں پہ جیتے ہیں، اور انہوں نے حامد خان گروپ کے امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے، اس حوالے سے پریزائڈنگ آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سجاد حیدر میتلا صاحب، اس وقت بھی ووٹوں کی گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، ان سے جانتے ہیں کون جیتا ہے صدارت پہ، جنرل سیکرٹری پہ کیا رزلٹ ہے؟ پریزیڈنٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے محمد رؤف عطا صاحب جیتے ہیں، 125 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل منیر احمد خان کاکڑ صاحب نے 85 ووٹ لیے ہیں۔ اسی طرح سیکرٹری کے لیے سلمان منصور صاحب نے 135 ووٹ لیے ہیں اور ملک زاہد اسلم اوان صاحب نے 74 ووٹ لیے ہیں۔ بلوچستان کی وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ کے اوپر محمد اسحاق نتوزئی نے 93 ووٹ لیے ہیں، سید اقبال شاہ صاحب نے 104 ووٹ لیے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ کے پی کی فدا بہادر نے 92 ووٹ لیے اور محمد حبیب قریشی صاحب نے 112 ووٹ لیے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ پنجاب کے لیے رانا بختیار نے 94 ووٹ لیے ہیں، رانا غلام سرور نے 110 ووٹ لیے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ سندھ کی سیٹ کے لیے ملک خوشحال خان اوان صاحب نے 99 ووٹ لیے ہیں، جبکہ محمد ندیم قریشی صاحب نے 101 ووٹ لیے ہیں، مولوی یوسف نے 5 ووٹ لیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈیشنل سیکرٹری کے لیے اورنگزیب خان صاحب نے 108 لیے ہیں اور راجہ زبیر حسین صاحب نے 96 لیے ہیں۔ فائنانس سیکرٹری کے لیے اورنگزیب میر نے 106 اور چودھری تنویر اختر نے 98 ووٹ لیے۔ یہ بتائیے گا، ایگزیکٹو ممبر جو ملتان کی سیٹ تھی اس پہ 2 امیدواران تھے، انہوں نے کتنے جو ووٹ حاصل کیے؟ جو ملتان کی سیٹ تھی عبد الرحمان خان لسکانی صاحب نے 99 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پیرزادہ نیاز مصطفیٰ قریشی صاحب نے 107 ووٹ لیے ہیں۔ اس طرح ملتان سے پیرزادہ نیاز مصطفیٰ قریشی صاحب نے ون کیا ہے۔ اور یہاں پہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ محمود اشرف خان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے سر آج کے ان انتخابات کے حوالے سے، اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ ون قرار پائے ہیں آپ کے گروپ سے، جبکہ مخالف گروپ سے صدارت کے امیدوار میاں رؤف عطا جیتے ہیں، آج کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ جو ملتان کا الیکشن ہے وہ ہمیشہ پیسفل رہتا ہے۔ آج اس حوالے سے سارا دن بہت پیسفل پولنگ رہی اور وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ جہاں تک تعلق ہے صدر کے ووٹ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہمارا گروپ ہے وہ 20 ووٹ سے ہارا تھا، اور اس سال 50 نئے وکلاء کو لائسنس دیے گئے، 70 اس طرح ہمارا فرق تھا، لیکن جو کم ہو گئے 40 آیا۔ لیکن جو ہمارے جنرل سیکرٹری جیتے ان کی جیت بڑی واضح ہے۔ وہ پچھلے سال بھی کینڈیڈیٹ تھے، پچھلے سال بھی یہاں سے جیتے تھے، لیکن ان کا تعلق ملتان سے بہاولپور سے ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں کے جو دوست ہیں جتنے، انہوں نے ان کی کمپین بھی تھی اور انہوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیے، تو الحمدللہ ملا جلا رجحان ہے۔ ویسے اگر صدر وہ جیت گئے تو سیکرٹری ہم جیت گئے ہیں، اسی طرح وائس پریزیڈنٹس وغیرہ ان کے معاملات میں بھی اسی طرح رہا۔ ہمیشہ حامد خان گروپ اور آسما جہانگیر گروپ آمنے سامنے ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ حامد خان گروپ کے ساتھ رہے ہیں۔ الیکشن کس طرح پرامن طریقے سے یہاں پہ تھا، اور وکلاء آپس میں گہما گہمی کیسی رہی؟ دیکھیے جی، یہ وکلاء، یہ کوئی الیکشن جو ہے وہ کسی بھی ایسے طبقے کا نہیں ہے کہ جو شعور سے آ رہی ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ یہ معاشرے کا ایک پڑھا لکھا ترین طبقہ ہے، اور یہ ہم وکلاء صاحبان اپنی ذاتی جو وابستگی ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اکٹھے ایک ہی چار دیواری میں رہنا ہوتا ہے، کچہری میں رہتے ہیں یا ہائی کورٹ میں رہتے ہیں، تو ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہم بھی الیکشن کی بنا پر ہی کسی سے کوئی مخاصمت پیدا کریں یا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ الحمدللہ تمام جو الیکشنز ہیں یہاں فرسٹ کلاس پرامن طریقے سے اور بہترین ماحول میں ہوتے ہیں۔ جی بالکل بہترین ماحول میں ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم جو ہائی کورٹ باہر میں موجود ہیں الیکشن آفس میں، یہاں پہ ووٹوں کی گنتی کا عمل میرا کیمرہ مین طاہر شاہ دکھائے تو
किस तरह से वोटों की गिनती का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदर हाई कोर्ट बार हैं सिजाद हैदर मेतला, इनके साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं, उनकी निगरानी में सरदार रफीक डोगर, उनकी निगरानी में ये तमाम तर जो इलेक्शन की काउंटिंग का जो अमल है वो जारी है। और मेन जो नशिस्तें हैं उन पर नतायज सामने आ चुके हुए हैं। अगर बात की जाए सुबह 8:30 बजे जो इलेक्शन का वक्त शुरू हुआ था, 5 बजे जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ और उस हवाले से बड़ी गहमा गहमी भी देखने को मिली। नदीम तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं आज के इन इंतखाबात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हाँ, मुल्तान में बड़े स्मूथ इलेक्शन हुए हैं। 212 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, जिसमें सदर के कैंडिडेट जो हमारे थे रऊफ फताह साहब इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से, उन्होंने 125 वोट लिए हैं और जो अपोनेंट थे मुनीर काकड़ साहब, उन्होंने 85 वोट लिए हैं। तो 40 वोट से यहाँ से हमने लीड किया है। एज ए होल पाकिस्तान में रऊफ फताह साहब जीत गए हैं और उनकी जीत हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो पूरा दिन आप यहाँ रहे, पोलिंग स्टेशन में रहे, कैसा माहौल था? और बाकी जो अजला हैं वहाँ से भी वकला यहाँ पे मौजूद थे। मजमूई तौर पर 274 वोट में 212 वोट जो है वो कास्ट हुए, क्या कहेंगी? बड़ा पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ है। दोनों ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप जो है, उनके यहाँ पे जो नुमाइंदे थे कास्टिंग करवा रहे थे। साहिवाल डीजी खान से लोग आए यहाँ पे कास्ट किया है, मुल्तान डिवीजन, साहिवाल डिवीजन से। तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे सदर आपका ग्रुप जो है वो सदारत की लीड पर जीत गया है, क्या समझते हैं सियासत में उनका क्या किरदार होगा? सुप्रीम कोर्ट बार के सबसे बड़े इंतखाबात होते हैं, किस आइन के हवाले से देखा जा रहा है? जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुल्क में, उसमें ये ज़रूरी था कि हमारे प्रेसिडेंट जीतें, ताकि जो आइनी तरमीम हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच बने हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी है और कोऑपरेशन हो बार और बेंच की, और उसमें हमारी जीत जो है वो इस दफ़ा लाजमी थी, जिसकी हमने कोशिश की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो मियां रऊफ फताह आसमान जंगीर ग्रुप से जो जीते हैं, उस हवाले से आगे आयन की बहाली के लिए और आयन को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से उनका किरदार वाज़ेह रहेगा, जो कि उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ मंशूर में भी कहा। तो आज जो है हम अगर बात करें तो आसमान जंगीर ग्रुप के जो सदारत के उम्मीदवार हैं वो विन कर चुके हुए हैं, मुल्तान से भी, ओवरऑल पाकिस्तान से भी। जबकि जो मुल्तान की बात करें तो दीगर यहाँ पे वकला और दीगर अजला के जो नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं उनके भी जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। उस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें आगाह भी किया है। मुल्तान सीट की बात करें तो एग्जेक्टिव मेंबर की सीट पर जो यहाँ पे 2 उम्मीदवारान थे बहावलपुर और मुल्तान से, तो उनमें जो है मुल्तान की नशिस्त पर पीरजादा नियाज मुस्तफ़ा कुरैशी जो है वो मुल्तान से विन करार पाए हैं। और इस तरह बाकी अभी जो स्टेशंस हैं उनसे नताइज आना बाकी है। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आरपीओ सुहेल चौधरी का एहसन इक़दाम, किला कोहना कासिम बाग खिदमत सेंटर पर नए ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस ऑफिसर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी मौजूद। आरपीओ का कहना था कि ख़वातीन और हज़रात ड्राइविंग सीखने के लिए दाखिला ले सकते हैं। पुरसुकून माहौल और बाइखलाक अफसरान तैनात कर दिए गए। ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए ख़वातीन इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।